हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। सो गेट रेडी बिकॉज देयर इज़ सो मच टू लर्न। एक मशहूर कहावत है कि जो कौम अपने हीरोज़ को भूल जाती है, बहुत जल्द दुनिया उस कौम को भूल जाती है। पाकिस्तान की तारीख से मुकम्मल तौर पर उस कॉन्फ्लिक्ट को भुला दिया गया है जो 1 साल तक चलता रहा और 2 बार पाकिस्तान पर हमला हुआ। ये हमला इंडिया ने नहीं बल्कि हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान ने किया था। जी हाँ पाकिस्तानियों, हम बात करने वाले हैं 60 की दहाई की, जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। लेकिन अफ़गानिस्तान ने ये हमला क्यों किया? भैया, पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना हमारे दोनों हमसायों इंडिया और अफ़गानिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल था। जब पाकिस्तान ने यूएनओ में मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त भेजी तो अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने इसकी मुखालफत की। लेकिन उस वक्त के पाकिस्तानी लीडर अफ़गानिस्तान को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते थे, इसलिए अफ़गानियों को इन्होंने इग्नोर लिस्ट पर डाला हुआ था। 1953 में सरदार दाऊद खान अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। ये अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह का कज़न था। दाऊद खान ने इक़्तिदार मिलते ही पश्तून कौमियत की पॉलिसी अपनाई और पूरी एग्रेशन के साथ इसे लॉन्च भी किया। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को परेशानी लाहक हुई बल्कि अफ़गानिस्तान में बसने वाली दूसरी एथनिसिटी के लोग भी बड़े फिक्रमंद हुए। दाऊद खान को इक़्तिदार मिलने के 2 साल बाद ये अफ़गानों ने पाकिस्तानी मिशंस पर हमले शुरू कर दिए। एक पुरस्ताल हजूम ने तो पाकिस्तानी एम्बेसी से पाकिस्तान का परचम उतार लिया और इसको बाजारों में रौंदने लगे। पाकिस्तानियों ने भी इसका बदला उतारा और पेशावर में मौजूद अफ़गान कौंसलेट को निशाना बनाया। दाऊद खान और ज़ाहिर शाह ने अपनी कौम से तकरीरें की और पश्तूनिस्तान के लिए अपने अज़म को ताज़ा किया। यही नहीं, अफ़गान एयर फोर्स के जंगी त्यारे भी पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करने लगे और इसके खिलाफ पाकिस्तान ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन चलिए अफ़गानिस्तान की अस्करी ताकत का जायज़ा ले लेते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे से मामलात को समझ सकें। अफ़गानिस्तान के पास 100 जंगी तैयारे मौजूद थे, जिनमें यूएसएसआर का मशहूर तैयारा MiG-15 भी शामिल था और पाकिस्तान के पास तकरीबन 150 के करीब जंगी तैयारे तो मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर इंडिया की तरफ फोकस्ड थे। अफ़गानों के पास IL-28 लाइट बॉम्बर्स और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद थे। अफ़गान पायलट यूएस, सोवियत यूनियन और इंडिया से तरबियत याफ्ता थे। मुख्तसरन ये कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अस्करी मैदान में ज़्यादा नहीं तो बराबर की टक्कर ज़रूर दे सकता था और इसके सारे मिलिट्री रिसोर्सेज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान के चंद त्यारे ही पेशावर में मौजूद थे और अफ़गान एयरफोर्स से लड़ने के लिए नाकाफ़ी थे। अब ज़रा बाजोड़ पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पे अफ़गानों ने हमला किया था। ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद स्टेट ऑफ बाजोड़ ने पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया, लेकिन ये इल्हाक एक फॉर्मेलिटी था क्योंकि इसका असल हाकम नवाब ही होता था। 1960 की दहाई में अब्दुल सुबहान खान बाजोड़ का नवाब था। पश्तूनिस्तान के मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए दाऊद खान के हुक्म पर अफ़गान आर्मी सादा लोगों के बेस में असला छुपाए पाकिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हुई। इनका मकसद पश्तून अवाम को पाकिस्तान और पाकिस्तान के इत्तेहादी अब्दुल सुबहान खान के खिलाफ भड़काना था ताकि आज़ाद पश्तूनिस्तान बनाया जाए। दाऊद खान को मालूम था कि अगर ये इलाके पाकिस्तान से बिछड़ भी गए तो अपना आज़ाद वजूद कायम नहीं रख पाएंगे, इसलिए मंसूबे में इनका अफ़गानिस्तान से इल्हाक करवाने पर भी जोर दिया गया था। लेकिन अफ़गान आर्मी लोगों को पाकिस्तान और नवाब के ख़िलाफ़ भड़काने में नाकाम रही क्योंकि बाजोड़ की अवाम अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ देखना चाहती थी। इस नाकामी पर अफ़गानों ने अगला हरबा इस्तेमाल किया। वो पूरे बाजोड़ में फैल गए और नवाब की फोर्सेस पर हमले करने लगे, लेकिन नवाब की फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी और दलेरी से अपने देहातों और कस्बों का दिफा किया। अफ़गान कोशिश कर रहे थे कि अब्दुल सुबहान खान को हटाकर नया नवाब मुकर्रर किया जाए जो पाकिस्तान को तोड़ने में अफ़गानों की मदद करे। इन्होंने 70
70,000 मुसल्लह सिपाहियों के दस्ते कुनार प्रोविंस में जमा किए ताकि जैसे ही मौका मिले पाकिस्तान पर पूरी ताकत से हमला करके इसकी सारी पश्तून बेल्ट पर कब्जा कर लिया जाए। इन सिपाहियों के पास सोवियत यूनियन का असला मौजूद था। अफगानों के 1,000 मुसल्लह सिपाही बजोड़ में पहले से मौजूद थे और नवाब की फोर्सेस पर शदीद हमले कर रहे थे। नतीजतन नवाब ने वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान आर्मी ने फ्रंटियर कॉर्प्स के अंडर बजोड़ स्काउट्स के नाम से एक नई फोर्स तश्कील दी। ये स्काउट्स बजोड़ के रहायशी ही थे, लेकिन अब ये मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे। पाक अफगान बॉर्डर पर जल्द अज जल्द बॉर्डर पोस्टें बनाएगी ताकि अफगानों पर नजर रखी जा सके और PAF भी मैदान जंग में अपने हमवतनों के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगान आर्मी के कमांडर बादशाह गुल के बाजोड़ में हाइड आउट्स पर निशाना लगाकर इनको बड़ा जानी नुकसान पहुंचाया और यूं अफगानिस्तान की ये गोरिल्ला आर्मी अपने अंजाम को पहुंच गई। लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कनार प्रोविंस में मौजूद अफगान आर्मी अभी भी पाकिस्तान पर हमले कर रही थी। ये सिपाही रात को पाकिस्तान में दाखिल हो जाते, लेकिन दिन को फिर इन्हें वापस धकेल दिया जाता। दाऊद खान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। 14 साल का ये पाकिस्तान 300 साल की अफगान किंगडम के सामने शीशा बलाई हुई दीवार की तरह खड़ा था। लेकिन दाऊद खान का सबसे बड़ा डर ये शिकस्त नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा खौफ तो ये था कि इस जंग के बाद पश्तून बेल्ट की प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तानी वफाक के डायरेक्ट कंट्रोल में आ रही थी और इन पर वफाक का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जा रहा था। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि पश्तून पाकिस्तानी स्टेट में इंटीग्रेट हो रहे हैं और ये काबली वारलॉर्ड्स के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात थी। वो जानते थे कि अगर अब फट और दूसरी प्रिंसली स्टेट्स को पश्तूनिस्तान ना बनाया गया तो इन्हें फिर ऐसा करने का दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा और वो ये मौका खोना नहीं चाहते थे। आज जब उनकी गुरिल्ला वारफेयर फेल हो रही थी तो उन्होंने मई 1920 की रातों में 3 बड़े हमले किए। इनका मकसद बाजोड़ और मालाकंड को कैप्चर करना था। यहाँ पे अफगान आर्मी का मुकाबला बाजोड़ स्काउट्स के साथ हुआ। इन इलाकों के लोकल जवान भी स्काउट्स के शाना बशाना लड़ रहे थे। पाकिस्तान ने जल्दी महसूस कर लिया कि अगर कुनार प्रोविंस में अफगान आर्मी की सप्लाई लाइंस महफूज रहीं तो जंग ज़्यादा लंबी होती जाएगी। लिहाजा PAF ने F-86 सब्र्स के ज़रिए कुनार प्रोविंस में मौजूद अफगान आर्मी की मशीन गनों और मोर्टार नेस्ट को टारगेट किया। इससे अफगानों की कमर टूट गई और उनका दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। एंड पाकिस्तान केम आउट एज अ विक्टर ड्यू टू द लॉयल्टी ऑफ पाक पश्तून्स। 1973 में दाऊद खान ने ज़ार शाह को इक़्तिदार से हटाकर खुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया और पश्तूनिस्तान के लिए एक नई पॉलिसी तश्कील दी। 60 की दिहाई की जंगों से वो जान चुका था कि डायरेक्ट वार से वो पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब ना हो पाएगा। इसलिए उसने फाटा, KPK और बलूचिस्तान में उठने वाली इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने का रास्ता अपनाया। लेकिन अब पाकिस्तान भी इनसे तंग आ चुका था और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हकानी और अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने दाऊद खान की नाक में ऐसा दम किया कि उसने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान पर हमले की दावत दे डाली और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख के वर्कों में महफूज है। लेकिन वजह हैरत तो ये है कि पाक अफगान वार को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जाती जितनी पाक भारत जंगों को मिलती है। आखिर ये भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। मीडिया और हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमारी इस तारीख को तो जैसे बुला ही दिया गया है। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट बाजोड़ के उन हीरोज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। लो भी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।